हमने यहाँ दो रजिस्टर लिया है और इन दोनों रजिस्टर को हमने क्या किया है, यहाँ से हमने स्केच कर दिया। फिर थोड़ा सा हम और कम करते हैं डिस्टेंस को। एक हमने यहाँ वायर को जो है फोल्ड करके रखा हुआ है। हम देखेंगे कि कितने किलो ओम्स के बाद हमारा मल्टीमीटर जवाब दे देता है। चलिए, तो आज की वीडियो हमारी मल्टीमीटर पर है और मल्टीमीटर के बारे में आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देख रखी होगी, जिसके अंदर बताया गया होगा कि मल्टीमीटर चलाने का एक आसान तरीका सीखे। यहाँ हम जो मल्टीमीटर को समझने वाले हैं ना, वो समझने वाले हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर मल्टीमीटर को कैसे समझें, कि जो हमें वैल्यू मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है, किस रीजन से मिल रही है। आपने देखा होगा मल्टीमीटर पर कि जब भी आप मदरबोर्ड पे मल्टीमीटर को टच करते हैं तो कुछ वैल्यू शो होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो समझ नहीं पाते। आज भी वो सुई वाला जो मल्टीमीटर आता है ना, मैनुअल मल्टीमीटर जिसको बोलते हैं एनालॉग मीटर, वो चलाते हैं। ये डिजिटल मीटर आज भी बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, लेकिन अगर उनको डिजिटल के बारे में सही से नॉलेज हो जाए या उनको इसकी हकीकत पता चल जाए तो वो एनालॉग मीटर छोड़ देंगे चलाना। तो डिजिटल मीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चलाना आपको नहीं आता तो फिर मोबाइल रिपेयरिंग में एनालॉग मीटर का कोई मतलब नहीं। ये उस जमाने में जब कीपैड लोग रिपेयर करते थे ना, उस वक्त एनालॉग मीटर चलता था। डिजिटल बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग यूज करते थे। लेकिन जिनको डिजिटल की नॉलेज उस वक्त भी थी, एनालॉग उनके लिए बेकार था। एनालॉग मल्टीमीटर की कोई हैसियत नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर। तो डिजिटल मीटर मल्टीमीटर को हमें समझना है कि इस मल्टीमीटर को जब हम मदरबोर्ड पर टच करते हैं तो डायोड मोड पर जो हमें वैल्यू शो होती है उसे हम समझते हैं कैसे। बहुत यूनिक सा इसके अंदर जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, मल्टीमीटर में कितने ऑप्शन हैं जो हम मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला ऑप्शन हम यूज करते हैं वो है डायोड मोड। मतलब सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो डायोड मोड, और डायोड मोड के बाद जो यूज करते हैं एक बीप मोड जो सबसे ज्यादा चलता है डायोड मोड के बाद। उसके बाद हम देखेंगे एनएफ यानी कैपेसिटर कैसे चेक करना है, कैपेसिटर पर कितनी वैल्यू है, कैपेसिटर ठीक है कि नहीं है। उसके लिए इस मोड पर एनएफ यानी नैनो फैराड पर हम चेक करते हैं। उसके बाद हम आते हैं किलो ओम्स, मेगा ओम्स का यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है। मतलब हमें ये देखना होता है इस पर कि रजिस्टर हमारा कितने वैल्यू का है। इतना तो मोबाइल रिपेयरिंग में हर कोई यूज करता है। और एक और जो ऑप्शन है वो है वोल्ट। तो वोल्ट हो गया और एक वैल्यू मोड ये हो गया। ये दो मोड है जिसको सबसे ज्यादा मोबाइल रिपेयरिंग में यूज किया जाता है। बाकी एसी का इसके अंदर काम आपको देखने को नहीं मिलता मोबाइल रिपेयरिंग में। उसके बाद यहाँ हर्ट्ज देख रहे हैं, हर्ट्ज के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं टेम्परेचर का यूज कहाँ करना है, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है मैक्सिमम का, रेंज का और होल्ड के बारे में आप जानते ही होंगे। तो बाकी इन सब चीजों को हम जो है क्लास के अंदर समझेंगे और इसकी पूरी डिटेल जेएसपी एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो यहाँ हम क्या समझने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ डायोड मोड, क्योंकि डायोड मोड पर ही समझाने में, एक्सप्लेन करने में हमें समय लग जाएगा, हम बाकी पर वीडियो नहीं बना पाएंगे। चलिए, तो हम डायोड मोड को समझते हैं और इसको समझने के लिए कुछ हमने जो है ना कंपोनेंट ले लिया। क्या क्या लिया है चलिए दिखाते हैं आपको। चलिए, तो यहाँ हमने कुछ रजिस्टर ले रखा है और एक हमने यहाँ वायर को जो है फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए, इसे आप देखेंगे कि हमने इसे फोल्ड कर रखा है और जो हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ खत्म किया, तो एक सिरा इसका ये है और इसका आखिर ये है। शुरू ये है और आखिर ये है, ठीक है। और बीच से यहाँ तक की दूरी है। चलिए, इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करेंगे। देखिए, जब आप मल्टीमीटर को किसी मदरबोर्ड के ऊपर रखते हैं तो एक वैल्यू आप शो होती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 200, 300, 1000, 500, कुछ भी एक वैल्यू शो होती है, ठीक है। और उस वैल्यू को समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि डायोड बोर्ड में जो वैल्यू शो होती है उसके पीछे का रीजन क्या है और क्यों वो शो होती है, ठीक है। हमारा डायोड मोड है और अब यहाँ हम लगा के देखेंगे तो एक वैल्यू शो हो रही है और ये वैल्यू जो शो हो रही है ये 0.008 की वैल्यू शो हो रही है। लेकिन अब इसी को अगर हम सेंटर में लगाएं या थोड़ा हटा बढ़ा करके लगाते हैं, यानी हम इस मल्टीमीटर से इसे करीब कर लेंगे। अभी क्या थी, दूरी बहुत ज्यादा थी, तो जब दूरी बहुत ज्यादा थी तो दूरी को थोड़ा करेंगे कम और कम करके हम थोड़ा यहाँ चेक करेंगे। तो अभी देखेंगे, अभी जो वैल्यू है वो 0.005 की एक वैल्यू शो कर रही है। मतलब जितना लंबा हम इसे वायर करते जाएंगे उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जितना कम हम करते जाएंगे उतनी वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। यानी जितना हम करीब करेंगे वैल्यू घटेगी, मल्टीमीटर को जितना दूर करेंगे वैल्यू बढ़ेगी।
अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ रजिस्टर ले रखा है और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 22 ओम्स। ठीक है, तो 22 ओम्स का ये रजिस्टर है और हम इसे ले लेते हैं जो रजिस्टर। तो हमने आपको जो ये दिखाया ना, ये क्वाइल, आप ऐसे मान के चलो कि इस सिरे से क्वाइल शुरू हुआ और इस सिरे पर खत्म हो गया, मतलब ये जो बैंडिंग है ये इसके अंदर है। हालांकि पॉसिबल नहीं है कि इतना लंबा वायर इसके अंदर आ सके, क्योंकि इसे 22 ओम्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा वायर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी देख रहे हैं 0.008 शो हो रहा है, तो बहुत कम है, यानी हमें वायर को बहुत लंबा करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उसकी वैल्यू कम होगी और वो 22 ओम्स के रेंज में आएगी। लेकिन समझाने के लिए हमने सिर्फ इस क्वाइल को आपको दिखाया है। आप इसे मान के चलिए कि ये क्वाइल इस रजिस्टर के अंदर है। हालांकि इस रजिस्टर के अंदर ऐसा वायर नहीं होता, हम उसके लिए क्लास में बात करेंगे क्या होता है। बस यहाँ ये है कि पूरी बात आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। तो इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का क्वाइल होता है जो यहाँ से बाइंडिंग शुरू होती है और यहाँ खत्म हो जाती है। तो अब अगर यहाँ डायोड मोड पर हम इसकी वैल्यू को शो देखें कि कितना है, तो आप देखेंगे 0.42। तो अब देखिए 0 पॉइंट जो है ना, पॉइंट को हम हटा देंगे, उसके बाद देखेंगे कितना है, 042 एक वैल्यू शो हो रही है। मतलब यहां से यहां तक की जो बैंडिंग है कितनी है, 0.042। अभी हम क्या करेंगे, हम बैंडिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे और बैंडिंग को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सीरीज में हम कर देंगे। अभी आप देखिए कि यहां से यहां तक जो क्वाइल की बैंडिंग थी वो जस्ट डबल हो गई। तो यहां बता रहा है 42, तो यहां कितना हुआ 83, मतलब 84 के समथिंग आ गया, मतलब 83। जैसे जैसे हम रजिस्टर बढ़ाते जाएंगे यानी क्वाइल बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें यहाँ वैल्यू एक्स्ट्रा मिलती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपने देखा होगा बोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर ये रजिस्टर तो लगता नहीं है। कौन सा रजिस्टर लगता है, मदरबोर्ड के अंदर लगता है एसएमडी रजिस्टर, है ना, यानी बहुत छोटा रजिस्टर होता है, लेकिन दोनों का काम सेम होता है। अब दोनों पर हम एक्सपेरिमेंट आपको फिर कभी करके दिखाएंगे किसी और वीडियो में। बस ये समझ लीजिए कि जो काम ये करेगा वही काम वो करेगा। फर्क इतना है कि वो इतना छोटा होता है कि बोर्ड में बहुत सारे रजिस्टर आ जाते हैं, पर ये बहुत सारे रजिस्टर नहीं आ पाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी ना हम लेंगे एक 333 ओम्स का एक रजिस्टर। ठीक है, ये अब अगर इसे हम देखें 22 ओम्स और 22 ओम्स, ये हमारा हुआ। अगर डायोड वैल्यू देखें, यानी डायोड वैल्यू से अगर हम इसकी दूरी नापें तो इसकी दूरी जो आ रही है वो आ रही है 83। ठीक है, और रजिस्टर की वैल्यू अगर हम लीजिए तो 22 और 22 ये हो गया हमारा 44। तो 44 ओम्स का हमारा जो है ना ये हुआ रजिस्टर। चलिए इसे हम करते हैं अभी साइड। अभी हमने ले लिया 330 ओम्स। अगर 330 ओम्स को हम देखें तो 330 ओम्स की जो वैल्यू है वो आ रही है 540। मतलब 540 की हमें जीआर वैल्यू यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी दूरी ना बहुत ज्यादा हो गई और बहुत ज्यादा होने की वजह से ये दूरी हमें दिखा रहा है 540। अभी हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर और इस रजिस्टर को करेंगे स्क्रैच और यहाँ से हटाएंगे इसका पेन, और हटाने के बाद हम देखेंगे और इसे समझेंगे कि इसके अंदर है क्या और कैसे ये काम करता है। चलिए तो सबसे पहले ना हम इस रजिस्टर की वैल्यू को देखेंगे कि ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू एक्चुअल में, इसकी वैल्यू 22 ओम्स है कि नहीं। चलिए तो हम इसे रजिस्टर मोड पे कर देते हैं और अब यहाँ हम इसे नापेंगे तो आ गया 22.4 ओम्स। मतलब अब मैंने कहा 22 ओम्स और आ रहा है 22.4 ओम्स। ऐसा क्यों, ज्यादा क्यों आ रहा है। चलिए हम इस मल्टीमीटर को टच करके देखते हैं वायर को। देखिए 0.004, मतलब इस वायर की जो दूरी है ना, ये वो दूरी बता रहा है कि कितनी दूरी इस वायर की है। तो 0.004 और यहां हम देखें तो ये 4 का आपको जो डिस्टेंस है वो ज्यादा दिख रहा है। अच्छा अब मल्टीमीटर भी देखिए कि कितना एक्चुअल वैल्यू बता रहा है। ये मल्टीमीटर की जो क्वालिटी है वो कितनी शानदार है। मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी अगर मल्टीमीटर लेना हो तो आप यही लें, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अच्छा अब इस मल्टीमीटर को थोड़ा सा हम समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एडवांस, सेम मॉडल होगा, थोड़ा एडवांस फीचर होगा उसके अंदर, वो क्या होगा हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन करके। चलिए तो अभी हमने देखा कि यहाँ हमें 22 ओम्स का ये वैल्यू मिल गया, लेकिन वहीं अगर हम दो रजिस्टर को अगर देखें
जो कि हम दो रजिस्टर को हम सीरीज में कर रखे हैं, ठीक है। और जब इसे हम नापेंगे तो अभी देखिए कि इसकी वैल्यू हो गई 44 ओम्स, एकदम परफेक्ट 44 ओम्स हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमने एक रजिस्टर और लिया है 33 ओम शायद है ये, सॉरी 320 ओम है ना, तो ये हमारा है 320 ओम। अब हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ दो रजिस्टर लिया है और इन दोनों रजिस्टर को हमने क्या किया है, यहाँ से हमने स्केच कर दिया है और स्केच करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर है। अब हम इसकी वैल्यू नाप लें, तो इसकी वैल्यू देखिए 320 है और ये जो हमारा है 10 किलो ओम्स का है। अब ये जो 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है, अगर हम इसे यहाँ से नापें तो आप देखेंगे कि 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है। तो हमने जब 22 ओम्स का रजिस्टर लिया था तो डायोड मोड में जो उसकी वैल्यू दिख रही थी वो दिख रही थी 44 की वैल्यू दिख रही थी, डायोड वैल्यू। और जब 320 किलो ओम्स को देखा तो 540 की वैल्यू दिख रही थी। मतलब हमने जब रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाया तो हमें डायोड मोड में जो वैल्यू दिखी वो ज्यादा दिखी, मतलब दूरी उसकी ज्यादा दिखी। बात समझिएगा, मकसद समझाना है दूरी, तो उसकी दूरी ज्यादा दिखी। तो हमने जहां लिया था 320 ओम्स, अब हम ले रहे हैं 10 किलो ओम्स, कई गुना ज्यादा वैल्यू का एक रजिस्टर हम ले रहे हैं। अब वहां हम देखेंगे मल्टीमीटर से चेक किया हमने तो यहाँ 10 किलो ओम्स का हमें वैल्यू शो किया। अब हम डायोड मोड पर आते हैं और डायोड मोड पर जब हम इसकी दूरी देखेंगे तो इसकी दूरी देखिए 3000 से ऊपर की आ रही है, मतलब 3274, 3000 से ऊपर की, मतलब रजिस्टर की वैल्यू बढ़ी, मतलब क्या हुई, दूरी बढ़ गई। अब हम थोड़ा सा मल्टीमीटर को करेंगे करीब, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक हमने यहाँ रखा हुआ है और जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ हमें मिला कितना, डायोड वैल्यू में 3273 की वैल्यू डायोड वैल्यू हमें मिली। अब देखिए इसके अंदर ना ये वायर की बैंडिंग, जो हमने एक कॉइल दिखाया था ना बैंडिंग करके, बस ये समझिए कि ये वायर है और ये बैंडिंग है। हालांकि ये वायर नहीं होता, ये क्या होता है हम इसके लिए जो है बाद में बात करेंगे। बस ये समझिए कि ये एक तरह का वायर है जो कि गोल गोल घुमा घुमा करके बैंडिंग की गई है। इसका एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ हमें 10 किलो ओम्स की वैल्यू दिख रही है, मतलब 3272 की डायोड वैल्यू, ठीक है। अभी हम यहाँ टच करके देखेंगे तो यहाँ हमें देखिए वैल्यू कम हो गई, 3272 थी अभी 3200 हो गई। फिर थोड़ा सा हम और कम करते हैं डिस्टेंस को, तो यहाँ देखेंगे तो 2770 हो गई। फिर दूरी को थोड़ा और कम करेंगे और देखेंगे 1.75, मतलब जस्ट आधा से भी के करीब में हो गया। उसके बाद हम दूरी को थोड़ा और कम करेंगे और देखेंगे कि 340-44 हो गया। मतलब जितनी ज्यादा दूरी हम घटाते जा रहे हैं, आप देखिए डायोड वैल्यू घटती चली जा रही है। अब जो मदरबोर्ड पर हम टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग में आपको क्या दिखता है, उसके अंदर दिखता है कि डायोड वैल्यू हमारी घट गई। जैसे मान लीजिए जहाँ 540 की वैल्यू आनी चाहिए वहाँ 370 की वैल्यू आ रही है, या 220 की वैल्यू आ रही है, या 00 आ रहा है, मतलब ग्राउंड हो गया पूरी तरह से। तो ऐसा जो होता है, मतलब इसी रीजन से लाइन में हमारे फॉल्ट आता है, जो वैल्यू घट जाती है। वैल्यू घटने का सिर्फ एक रीजन होता है, उस लाइन के अंदर लीकेज। ये बात समझिएगा, उस लाइन के अंदर लीकेज। जैसे अभी हमारा ये 10 किलो ओम्स की एक रजिस्टर की वैल्यू लगी है, ठीक है। मतलब जहां जितनी वैल्यू होनी चाहिए अगर उससे वैल्यू घट गई तो मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम जो है क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे एक मदरबोर्ड हमने यहाँ ले रखा है। अब देखिए अभी हम लाइट सेक्शन में आते हैं और यहाँ डायोड वैल्यू चेक करेंगे सबसे पहले वीपीएच पर, जो कि हम इस कॉइल पर देख रहे हैं। तो जब हमने कॉइल पर लगाया तो हमें मिला 396 की एक वैल्यू मिली, लेकिन हमने जब डायोड पर आगे लगाया तो वहां हमें 586 की वैल्यू मिली, 586 की। ऐसा कैसे हुआ, देखिए वीपीएच इस कॉइल पर आया और इस कॉइल से यहाँ आउट हुआ और उसके बाद सीधे इस डायोड पर आ गया। मतलब यहाँ जो आया वीपीएच, यानी जितना वैल्यू यहाँ आएगा उतना ही वैल्यू यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमें कितना देखने को मिला, 396 की एक वैल्यू हमें जीआर वैल्यू देखने को मिली। लेकिन यहाँ वैल्यू बढ़ गई, कितनी बढ़ी, अब देखिए 396 586, मतलब 190 की वैल्यू बढ़ गई। क्यों 190 की वैल्यू बढ़ी, चलिए हम देखते हैं कि इसकी दूरी कितनी है।
देखिए इसकी 194 मतलब 90, 190 की दूरी है इसकी। तो यहाँ से यहाँ तक की डायोड की जो दूरी है वो 190 की है। तो जब 190 ये हुआ और 396 ये हुआ, तो जाहिर सी बात है कि टोटल काउंट करके जो आएगा वो 585, 86, 88, 90 के करीब में यहाँ हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें जीआर वैल्यू देखने को मिलेगी। अब इसी तरह से हमें समझना होता है कि जिस लाइन में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू कितनी मिल रही है, और मिल रही है तो सही मिल रही है कि नहीं। कभी कभी हमें दूसरे बोर्ड की मदद लेनी पड़ती है कि जो हमें वैल्यू मिल रही है सही मिल रही है कि नहीं। अब मान लो कि यहाँ हमें जो मिला वो मिला 585। देखो अब इस लाइन में ना हमारी जीआर वैल्यू कम हो सकती है। कैसे? अब कैसे कम हो सकती है? जैसे मान लीजिए कि ये जो डायोड का सिरा है वो इस कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा साइड है ग्राउंड। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो यहाँ हमें वैल्यू क्या मिलेगी? ग्राउंड मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ ग्राउंड आ जाएगा। अब हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं और कहीं और का जीआर वैल्यू लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम वीपी लाइन का अगर जीआर ले लें तो यहाँ 358 की जीआर वैल्यू हमें मिली, ठीक है। और अगर वहीं हम दूसरी जगह कोई वैल्यू चेक करें तो यहाँ 532 मिला, और यहाँ हमें मिला 511, और उसके बाद यहाँ अगर आ जाए हम तो हमें मिला 331, और उसके बाद कहीं और अगर हम चेक करें तो अब यहाँ देखेंगे तो हमें मिला 711। बस हमें ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हमें वैल्यू देखने की मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि डायोड वैल्यू का मतलब इतनी सी बात है कि हमें डिस्टेंस पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ रही है। उससे हमें आइडिया लगता है कि इस लाइन में कोई लीकेज या शॉर्टिंग है कि नहीं। तो इसके लिए जब आप प्रॉपर क्लास करेंगे तो उस क्लास के अंदर आपको समझाया जाएगा कि आपको टेस्टिंग कैसे करनी है, और उसके बाद कुछ आइडियाज आपको दिया जाएगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो आपको वैल्यू वहां शो हो रही है वो वैल्यू सही है कि गलत। तो जब तक हम इस चीज को समझ ना सके कि यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ वैल्यू जितनी भी आ रही है वो वैल्यू सही है या गलत, बस समझिएगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है ना। और पूरे मोबाइल की जो ट्रेसिंग है ना, ये दो मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका वोल्ट और दूसरा हो गया आपका जीआर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों के बारे में आपने अच्छे से नहीं समझा तो मोबाइल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं चार्जिंग फॉल्ट, डेट फॉल्ट, नेटवर्क फॉल्ट, और बना भी लेते हैं, कुछ सेट बना लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कैसे। बस उन्होंने यूट्यूब पर देखा और वो चीजें चेंज की और प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। लेकिन अगर यूट्यूब पर भी उनको जीआर वगैरह बताई और समझाई जाए तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझना कि जो जीआर ये बता रहे समझा रहे, क्योंकि शॉर्टकट चाहिए और शॉर्टकट के चक्कर में आप तो सीख नहीं पाते। तो कुछ जब तक सीखोगे नहीं कि मल्टीमीटर को चलाना कैसे है, तब तक फॉल्ट कैसे ढूंढोगे। तो एक अहम रोल है मल्टीमीटर का मोबाइल रिपेयरिंग में, जो सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मोबाइल रिपेयरिंग आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मल्टीमीटर को इस्तेमाल कैसे करना है। अब डायोड मोड पर हमें बताने और समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि डायोड मोड में जो वैल्यू दिखाता है उस वैल्यू का मतलब क्या है। मतलब कम वैल्यू है, कम दूरी है तो कम, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां आपको वैल्यू ज्यादा दिखाई देगा। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी। अब इसके अंदर एक बात आती है, और वो बात ये आती है कि अभी आपने देखा कि 3200 की जीआर मल्टीमीटर में शो है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये शो करना बंद कर देगा और यहाँ जो ओएल आ रहा है ना ओएल आ जाएगा, यानी ये दूरी बताना बंद कर देगा। तो कितनी दूरी तय कर सकता है ये हमारा डायोड मोड, हम इसे समझेंगे। अब देखिए ये भी रजिस्टर ही है। अब इस रजिस्टर में तो फिक्स है कि कितने वैल्यू का है, लेकिन इसके अंदर हम चाहें तो कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर जो हाई है वो 100 किलो ओम्स है, तो 100 किलो ओम्स तक हम इसे बढ़ा सकते हैं और 100 किलो ओम्स के नीचे हम इसे ले सकते हैं। चलिए तो हम देखेंगे कि कितने किलो ओम्स के बाद हमारा मल्टीमीटर जवाब दे देता है और वहां ओएल आना शुरू हो जाएगा। हमने यहाँ मल्टीमीटर को सेट कर रखा है और हम आएंगे डायोड मोड में ही रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी हमने इसको बिल्कुल 0 पर कर दिया है। अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे यहाँ दूरी शो करती जाएगी। अभी देखिए 1.1 हो गया, उसके बाद 1.3 हो गया, 1.6 हो गया, 1.8 हो गया, उसके बाद 2.6 हो गया, 2.9, उसके बाद 3.1। अब देखिए 3.2 है, तो 3.12 तक तो वैल्यू बता रही है, लेकिन अब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे 3.285। अब देखिए मतलब ये 3200 के बाद 3300 नहीं बताएगा, 3300 पर ये ओएल हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, ये 3300 पर ओएल हो गया, 3300
वैल्यू पर ओएल हो गया, डायोड वैल्यू पर। ध्यान रखिएगा, मैं अभी रजिस्टर मोड पर नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं डायोड वैल्यू पर चेक कर रहा हूँ। 3300 पर ये ओएल हो गया, मतलब ये बता रहा है कि कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। अब बात समझिएगा, हमने लगाया तो कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसा मल्टीमीटर बता रहा है। लेकिन इस बात को आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि कनेक्टिविटी तो है, लेकिन यहाँ बता नहीं रहा है। तो अब हम इसे कैसे समझेंगे, वो भी आपको जीएसपी एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान में, कि हम इसे चेक कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ तो ओएल हो गया, अब जब ओएल हो गया यानी अगर हम मान लीजिए मदरबोर्ड पर हम चेक कर रहे हैं और इतनी वैल्यू का कोई भी लाइन होगा तो बताएगा कि इस लाइन में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी तो है। कितनी कनेक्टिविटी है, डायोड वैल्यू में देखा जाए तो 3300 से ऊपर की वैल्यू है, तो ये तो बता ही नहीं रहा है। तो अब दो रीजन है, या तो कनेक्टिविटी है या तो कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ तो है। तो हम इस चीज को कैसे समझेंगे, अगर ये लाइन ब्रेक हो जाए तब भी ओएल, और लाइन में ब्रेक ना हो, लाइन अगर कनेक्टेड रहे तब भी ओएल। यानी ये लाइन जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, दोनों कंडीशन में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये लाइन सही है कि गलत है, लाइन में कोई वैल्यू है या नहीं है। तो इसे भी जांचने का एक तरीका है, वो हम क्लास में बात करेंगे। कैसे पता करेंगे कि जहां वैल्यू ओएल हो तो वो लाइन हमारी काम की है या नहीं है। जैसे कि अभी ये ओएल तो है लेकिन काम की है, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के।